हे भगवान, बड़ी ठंड है। हाय, ये ठंडी ठंडी हवा सीधे जाकर हड्डियों में चुभ रही है। राम जी ही बचाएं ऐसी कड़ाके की ठंड से। पता नहीं ये कैसा जादुई गांव है, पूरे साल बर्फ ही गिरती रहती है। भला होता कि हमारे जादुई गांव में सर्दी नहीं बल्कि 6 महीने ठंड और 6 महीने गर्मियां होती। जहाँ एक तरफ बूढ़ी जमुना अपने जादुई गांव में बर्फ गिरने से दुखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ गर्म हिस्से में लू बह रही थी और लावे जितनी गर्मी थी। जुगनी पानी लेके मीलों पैदल चलते हुए घर जा रही थी। हे भगवान, मैं तो पसीने से बिल्कुल नहा धो गई। आग लगे ऐसी गर्मी वाले जादुई गांव को। नदी तालाब सब सूखे पड़े हैं, कितने किलोमीटर दूर से चलकर पानी लाना पड़ता है। इससे लाख गुना अच्छा तो पहले का मौसम था, थोड़ी तो दिक्कत परेशानी होती थी। इस तरह ठंड देखने के लिए तरसना तो नहीं पड़ता था। खैर, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आखिर क्यों ये महिला ऐसे मिसाल दे रही है और क्या है इस जादुई गांव का रहस्य जिसमें एक समय पर 2 अलग अलग मौसम मौजूद है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। दूर दराज बसा हुआ बलियापुर गांव आज भी बाकी गांव से पिछड़ा हुआ है। वहां कमाने के ज्यादा जरिए उपलब्ध नहीं है। सभी लोगों के घर आज भी मिट्टी के हैं और कुछ लोग फूस की झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। गांव में केवल रोजगार के 2 ही साधन मौजूद हैं, खेती बाड़ी और ईंट की भट्टी। आधे लोग किसानी करते हैं और आधे ईंट की भट्टी पर मजदूरी करते हैं। जहां मोहन और हरिया निराश दिल से बातचीत कर रहे हैं। हम किसान लोगों ने दिन रात खून पसीना बहाकर एक एक दिन इस जमीन पर इस उम्मीद से मेहनत की कि खेत में दिन रात हल चलाया, बीज लगाया, खाद पानी दिया कि इस बार हमारी खेत की फसल बहुत अच्छी होगी तो हम साल भर पेट भर कर खा सकेंगे। लेकिन इस बेतहाशा गर्मी के मौसम ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकर करती थी और जब कभी उसके दरवाजे पर कोई इंसान या जानवर आ जाता तो वह उन्हें भूखा नहीं भेजती थी। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी सारे गांव वाले दुख भरी रोटी ही खाते थे। जहां दीना अपनी पत्नी कम्मो से बोलता है, अरे थोड़े दिनों में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है कम्मो, फिर ईंट भट्टी बंद रहेगी। समझ नहीं आ रहा है ये ठंड के 3-4 महीने कैसे कटेंगे। यही चिंता तो मुझको भी खाई जा रही है जी। हम तो गरीब आदमी हैं, डेली के कमाने खाने वाले। राम जाने क्या होगा। जहाँ ठंड के मौसम के आने पर भट्टी पर काम करने वाले मजदूर लोग दुख और शोक मना रहे थे, तो वहीं किसान लोग बेहद खुश थे। जहाँ मोहन रोटी खाते हुए अपनी पत्नी सरला से बोलता है, अरे किसी तरह से साल के 8 महीने कैसे न कैसे करके गुजर गए। अब तुम देखना सरला, इस बार मैं ठंड के मौसम में अपने खेत में आधे हिस्से में मकई और आधे हिस्से में सरसों उगाऊंगा। सर्दी के मौसम में हमारी फसल बिना किसी रुकावट के अच्छी होगी और साल भर खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। भगवान करे तुम्हारी सोच पूरी हो जाए जी। उधर सीता अपनी थाली में 2 रोटी बनाकर खाने चलती है, तभी एक कुत्ता काऊ काऊ करते हुए उसके दरवाजे पर आकर बैठकर पूंछ हिलाने लगता है। तुझको भूख लगी है? ये ले, इसमें से एक रोटी तू खा ले, मैं एक खा कर